हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल लर्न एकेडमी। आज का मेरा वीडियो उन छोटे बच्चों के लिए है जो बिल्कुल भी लिखना नहीं जानते। नर्सरी क्लास के उन बच्चों के लिए है या फिर प्ले ग्रुप के उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल भी लिखना नहीं जानते। तो मैं उनकी मम्मीज़ को एडवाइस दूंगी कि स्कूल में जितना होता है ठीक है, लेकिन घर पर भी वो छोटे बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि बच्चे बहुत ही क्या होते हैं कि वो इरिटेट हो जाते हैं जब उनको कुछ नहीं कर पाते। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ही उनका माइंड जो होता है एकदम बहुत सॉफ्ट होता है। वो कुछ जब उनको लगता है कि हमें कुछ ड्रॉ करना है, लिखना है, कुछ बच्चे तो हैं जो बहुत खुश होकर करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। तो अगर आप घर पर उनको प्रैक्टिस करवाएंगी तो शायद ऐसा ना हो। तो देख लीजिए, कुछ मैंने लेटर्स लिखे हैं। A to Z तो नहीं है, लेकिन A to D तक मैंने थोड़े से ड्रॉ करके एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आप ना इंग्लिश की कॉपी पर क्या करेंगे, पहले तो सबसे पर ए को लिखेंगे। ए को पूरा लिखेंगे, आधा नहीं, और बच्चे का हाथ पकड़ेंगे। बच्चे का हाथ पकड़कर आप उसको पेंसिल उसके ऊपर चलवाएंगे अच्छे से। उसके बाद नीचे की जो लाइन होगी आप उसको डॉट डॉट से ड्रॉ करेंगे। नीचे की 2 या 3 लाइंस को आप डॉट 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 करके ड्रॉ करेंगे, या तो पूरा एक पेज ही पूरा एक लिखने के बाद पूरा एक पेज को डॉट डॉट से ड्रॉ करेंगे। फिर बच्चे का हाथ पकड़ेंगे और उसको लिखवाएंगे, एक एक लेटर को लिखवाएंगे, और पूरे एक पेज पर एक लेटर को लिखवाएंगे और उसको रिपीट करेंगे। खुद भी रिपीट करेंगे और बच्चे से बोलेंगे कि आप भी रिपीट कीजिए। तो ऐसे क्या होगा, जो भी लेटर होगा बच्चे के माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा और उसको लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप आपको ये करना है कि जब एक पूरा पेज हो जाए, ये मैंने थोड़ा सा ही एग्जांपल दिया है, पूरा पेज तो यहाँ तक नहीं है। 3 लाइन्स हैं, 2 लाइन्स है, बल्कि 1 लाइन तो मैंने पूरे की ड्रॉ की थी, 2 लाइन्स का मैंने डॉट डॉट दिया है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको पूरा पेज डॉट डॉट का देना है। ओके, और बच्चे का हाथ पकड़ना है और उसके ऊपर पेंसिल चलवा देनी है। ओके, लाइक दिस, ऐसे करके। फिर क्या करना है, जब एक पेज पूरा कंप्लीट कर ले बच्चा, तो आपको नेक्स्ट पेज पर उसी लेटर को जो आपने ए दिया है, ए लेटर को ही आप फिल इन द ब्लैंक्स करके फिल कर करके आप उनको देंगे। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो करने होते हैं, तो हम क्या करेंगे, बच्चे का मिसिंग लेटर्स देंगे उसको। कैसे कि एक डैश दिया, फिर लिखा, फिर डॉट डॉट किया 2 जगह, फिर डैश दिया, फिर डॉट डॉट किया, फिर डैश दिया, ऐसे कर लें। ऐसे ही करें आप। फिर बीच बीच में डैश डैश देंगे और पूरा लेटर लिखेंगे, फिर डैश देंगे, फिर पूरा लेटर लिखेंगे, ऐसे। और इसी के ऊपर आप बच्चे को बोलेंगे कि चलिए बेटा कीजिए। आपको कैसे करना है, आपने पूरा पेज कर ही लिया था पहले, अब ये वाला भी करके दिखाइए। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा बच्चे के अंदर, तो वो करना शुरू करेगा। और हाथ पकड़ कर रखिएगा आप, ये ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो खुद से नहीं लिख पाते। हाथ पकड़ कर रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे, पहले पूरे पेज की एक डॉट डॉट देंगे और नेक्स्ट पेज का आप ये नहीं कि एक दिन में आप सारा काम करवाएं, ऐसे नहीं करना चाहिए। बीच बीच में आप उनको थोड़ा सा अलग, उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, कुछ प्ले के लिए करने के लिए उनके साथ कुछ भी करिए, और बीच बीच में या दिन में 1 घंटा पढ़ाइए, ज़्यादा नहीं। उनको अलग से एंटरटेनमेंट करवा कर फिर से शुरू कर दीजिए लिखवाना या पढ़ाना। तो नेक्स्ट डे आपको करना है ऐसे, डॉट डॉट करने हैं, डॉट डॉट करने, बीच में डैश देने हैं। ओके, मिसिंग लेटर्स करने हैं, डैश देने हैं, लेटर मिस करने हैं, डैश देने हैं। जो भी आपने लेटर पकड़ा हो, एक ही लेटर पकड़िए या 2 लीजिए या 3 लीजिए, ज़्यादा लेटर्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। उसके बाद मैं फर्स्ट डे की आपको ये प्रैक्टिस बता रही हूँ। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से अपने बच्चे को प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो ओके। नेक्स्ट पेज आपको इस टाइप का होना है। एंड उसके बाद ए का पूरा प्रैक्टिस हो गया, माइंड में आ गया बच्चे के। अब आपको क्या करना है, बी की प्रैक्टिस भी बिल्कुल सेम वैसे ही करवानी है। बी लेटर की प्रैक्टिस भी वैसे ही करवानी है उसको करना। तो बी लेटर की प्रैक्टिस भी हमें वैसे ही करनी है जैसे हमने ए की थी। पहले हम पूरा बी 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 करके लिखेंगे। ओके, उसको हम क्या करेंगे, नीचे हम क्या करना है, पूरे एक पेज पर करना है ये, और नीचे डॉट डॉट दे देनी है।
पूरे एक पेज पर डॉट डॉट दीजिए। फिर नेक्स्ट पेज पर आपको वही डॉट डॉट, वही बी को डैश डैश करके देना है। जैसे ऊपर हमने ए को डैश डैश करके दिया था, फिर बी को भी हम नेक्स्ट पेज पर, सेकंड पेज पर हमें वैसे ही डैश डैश करके देना है। और बच्चे का हाथ पकड़ कर रखना है, बोलते जाना है, साथ में बच्चे से बोलना है कि आप भी रिपीट कीजिए, आप भी बोलिए। ओके, तो बिल्कुल ये नहीं कि बच्चा चुप होकर बस ड्रॉ, उसके ऊपर डॉट डॉट के ऊपर पेंसिल चला रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। बच्चे से बोलिए कि बेटा आप भी इसको बोलिए, ये क्या है, ये बी है, आप भी इसको बोलिए। ओके, जैसे आपने ए को बोला था ऐसे बी को भी बोलिए। ओके, ऐसे ही हम क्या करेंगे, ए बी सी डी तक हम ऐसे क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जब ये हमारे चारों लेटर्स हो जाएंगे, जो अल्फ़ाबेट्स हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, ए बी सी डी चारों हो जाएंगे तो हमें उनको पूरा लिखना है, थर्ड पेज पर पूरा लिखना है और फिर नीचे डैश 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 करके देना है, पूरे एक पेज पर देना है। उनसे कहना है कि जो हमने लिखा था पहले आप उसको पूरा लिखिए, खुद से लिखिए। अब मुझे हाथ नहीं पकड़ना है आपका, आपको खुद से लिखना है। आप कर सकते हो, आप ब्रेव हो, अच्छी अच्छी बातें उसको बोलिए तो वो शायद करे, तो कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे करते हैं। ओके, तो ये तो मेरा हुआ ए बी सी डी तक का क्लियर। अब मैं क्या आपको काउंटिंग्स के बारे में कुछ आपको बताऊंगी। ओके, अल्फ़ाबेट्स मैंने थोड़े से कराए हैं, ए बी सी डी तक ही मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करा रही हूँ कि आप जेड तक का पूरा ऐसे ही कर रखें, ए टू जेड आप ऐसे ही रखें। मैंने डी तक ही सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। अब आपको नंबर्स का भी सेम वही चीज़ करनी है। नंबर्स में भी आप पूरे, मैंने 5 तक यहाँ नंबर लिखे हैं, नंबर्स भी आप वैसे ही करेंगे। 1 2 3 4 5 दीजिए पहले, ज़्यादा नहीं, या फिर 1 1 1 दीजिए, एक पेज पर 1 1। अगर जो बहुत ही स्लो बच्चे हैं उनको 1 1 1 करके दीजिए। अगर बच्चा देख लीजिए कि बच्चा थोड़ा शार्प माइंड है तो 1 2 3 4 5 10 तक भी आप दे सकते हैं, और 5 तक दीजिए। फिर क्या है, नीचे आपको वही करना है कि डॉट डॉट देने हैं, जैसे हमने ए बी सी डी में किया था वैसे ही हमने इसमें काउंटिंग्स में भी करना है। ओके, तो हमें डॉट डॉट कर देना है पूरा एक पेज। फिर नेक्स्ट पेज पर फिर हमें वही करना है, या तो आप एक एक नंबर दीजिए, या तो आप 5 नंबर तक दे दीजिए, या 2 नंबर तक दे दीजिए, आपकी मर्ज़ी है। ओके, फिर वही करेंगे, डॉट 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 करेंगे पूरा एक पेज। ओके, यहाँ मैंने सिर्फ एक लाइन को डॉट डॉट किया है, आपको पूरा पेज डॉट डॉट करना है। नेक्स्ट पेज पर फिर आपको वही, आपको मिसिंग नंबर्स करने हैं, जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, फिर डैश दे दिया, फिर से डैश दे दिया, उसके बाद फिर 5 लिख दिया, फिर ऐसे ही आपको पूरा क्या करना है, डैश डैश करवा के बच्चे को समझाना है पहले कि अच्छा चलिए आप ये बताइए कि यहाँ इसके बाद क्या आएगा, ऐसे करके पूछना है और फिर कराना है बच्चे को। ओके अब एक चीज़ और आप कर सकते हैं, आप काउंट एंड राइट भी करवा सकते हैं। मीन्स आप किसी इनको काउंट करवाइए। ओके, कुछ चीज़ें ड्रॉ कीजिए, जो भी आपको आती हैं वो चीज़ें आप ड्रॉ कीजिए और उसको काउंट करवाइए। काउंट करवाने के बाद आप उसको लिखवाइए कि वो कितने हैं। ओके, तो आप मान लीजिए इससे कुछ फ़ायदे होंगे, बच्चों को कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उनके माइंड में। फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर एक छोटा सा बॉक्स ड्रॉ किया है, तो उससे मैं उसको बताऊंगी, मान लीजिए मेरा बच्चा है तो मैं उनको बताऊंगी कि ये क्या है, ये बॉक्स है। सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाएगा कि बच्चे को पता चलेगा ये एक छोटा सा बॉक्स है। ओके, फिर क्या होगा कि कौन सा कलर मैंने इसमें दिया है, ग्रीन कलर दिया है, तो कलर के बारे में भी पता चल जाएगा। ओके, तो ऐसे ही हम अच्छे अच्छे कलर्स यूज़ करके कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं जो हमें आता है। मैंने तो ये बस रफली ऐसे ही ड्रॉ किया है, आपको बहुत अच्छे से जो भी कुछ आता हो अच्छे अच्छे कलर्स यूज़ करके आप यूज़ कीजिएगा, ड्रॉ कीजिएगा, और फिर बच्चों से पूछिए कि गिनिए इनको, चलिए काउंट कीजिए कि ये कितनी चीज़ें हैं, कितने जो भी हैं कितने हैं, और फिर उसके बारे में लिख दीजिए। तो उससे क्या होगा कि बच्चे का माइंड और अच्छे से चलने लगेगा, उसको इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि कलरफुल चीज़ें देखेंगे एक तो वो, दूसरा ये है कि उनको काउंट करने के लिए आप एक अलग से कुछ देंगे कि 1 2 3 4 5 कितने हैं बेटा, इनको काउंट कीजिए। अब यहाँ लिख दीजिए, नंबर 1 है तो 1 लिख दीजिए, तो 1 1 1 की प्रैक्टिस आप करवाएंगे, फिर 2 2 2 की प्रैक्टिस करवाएंगे, बीच में आप इसको डैश देते चले जाएंगे, ऐसे कराइएगा। तो ये क्या हुआ, नंबर्स का थोड़ा क्लियर। 1 2 या 3 डेज तक आप यही कीजिएगा। ओके,
नेक्स्ट हिंदी के जो वर्णमालाएं होती हैं जैसे अ से अनार, आ से आम, आप उसको भी वैसे ही दीजिएगा। पहले पूरा ड्रॉ कीजिएगा, बच्चे को अच्छे से बताइए, पढ़ाइए कि वो क्या लिखा है। ओके, चाहे तो आप जो भी लिखा है लेटर, जो अ से अनार जैसे यहाँ लिखा है, आप उसके सामने एक अनार को भी ड्रॉ करके दिखा दीजिए, या कुछ भी जो भी अ से शुरू होता है वो, और नीचे डैश डैश दीजिएगा। क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है, इसलिए इसको क्या करना है, आपको पूरे पूरे पेज पर करना है या 2 पेज पर कराना है। ओके, 2 दिन लग जाए, 1 दिन लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे को प्रेशर नहीं देना है, इतना ध्यान रखिएगा आप। फिर नीचे डॉट डॉट दीजिए, फिर डैश डैश दीजिए, बीच में आपको जो भी है वो लिखना है, उसके बाद डैश देना है। चाहे अ से अनार है या आ से आम है, जो भी आप लिख रहे हो, मैं एग्जाम्पल मैंने सिर्फ एक ही का देकर किया है, तो आप ऐसे कराइएगा। और प्रेशर ज़्यादा डालना नहीं है, बच्चे की मर्ज़ी है, अगर वो चाहते हैं करना तो करें। अगर बीच में आप छोटे अलग से एंटरटेनमेंट भी आप उनका कराते रहिए, हंसाते रहिए, कुछ भी कराइए। तो ये मेरी वीडियो जो थी बहुत छोटे बच्चों के लिए थी, स्टार्टिंग से जो अगर आप उनको वर्क कराना चाहती हैं। ओके, आगे भी मैं कुछ ऐसी छोटी छोटी वीडियोस बनाती रहूँगी बच्चों के लिए। ये नर्सरी क्लास के लिए थी, मैं KG LKG एंड क्लास 1 के लिए भी बनाऊँगी। और एक क्या है कि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करना है आपको, और कुछ नहीं। आपको ये नहीं कि एक दिन में उन्हें पढ़ा लिखा कर आप बहुत बड़ा वो कर दोगे, ऐसे नहीं होता। धीरे धीरे आपको उनके अंदर ये सारी चीज़ें जगानी है, बतानी है। आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी करके आप उनको लाइन पर एक तरह से लाना है, जो बच्चे नहीं करना चाहते। तो चलिए, आज की मेरी वीडियो बस यहीं तक। देखते रहिएगा मेरी वीडियोस को और लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल लर्न एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।